नाथपुरी के मंदिर में यह कैसी हलचल मची हुई है। पंडा पुजारी घबराए हुए इधर उधर दौड़ रहे हैं। कोई गुनगुना पानी ला रहा है, कोई कपड़े, तो कोई वैद्य जी को बुलाने गया है। भक्त भी हैरान, आखिर हुआ क्या है। भीतर जाकर देखा तो दृश्य बड़ा अद्भुत है। हमारे नीलाचल के नाथ जो कल तक स्नान वेदी पर 108 घड़ों से स्नान कर रहे थे, आज चुपचाप बिस्तर पर लेटे हैं। शरीर पर हल्का सा कपड़ा, माथे पर कपड़ा रखा हुआ और पास में बलभद्र जी खड़े मुस्कुरा रहे हैं। बलभद्र जी बोले, अरे कान्हा, कल तो बड़े आनंद से स्नान कर रहे थे, आज यह कैसी दशा बना ली। जगन्नाथ जी मासूम बच्चों की तरह मुंह बनाकर बोले, दाऊ दादा, शरीर बहुत भारी लग रहा है, सिर घूम रहा है और पेट में भी कुछ अजीब हो रहा है। इतने में माता लक्ष्मी जी आई, माथे पर हाथ रखा और बोली, कहा था ना, इतना ठंडा जल मत डालो अपने ऊपर। पर नहीं, आपकी तो जिद ही अलग है। प्रभु धीरे से बोले, देवी अभी उपदेश मत दीजिए, कुछ मीठा सा दे दीजिए, शायद आराम मिल जाए। लक्ष्मी जी ने घूर कर देखा, बस यही मीठा मीठा खाते रहे, इसलिए तो ये हाल हुआ है। अब मीठा नहीं, केवल काढ़ा मिलेगा। उसी समय सुभद्रा जी दौड़ती हुई आई, भैया, कल आपने स्नान के बाद जो 56 भोग खाए थे वह याद है? मैंने मना भी किया था। जगन्नाथ जी बोले, बहन अब मत डांटो, पहले ही पेट दुख रहा है, अब जरा पीछे चलते हैं। कल था स्नान पूर्णिमा का दिन, भीषण गर्मी। प्रभु ने सोचा आज जी भर के स्नान करेंगे। सेवकों ने भी प्रेम में आकर एक के बाद एक 108 घड़े सुगंधित चंदन मिला ठंडा जल डाल दिया। प्रभु बड़े आनंद से नहाते रहे, और डालो और डालो, बहुत अच्छा लग रहा है। नहाने के बाद सामने सजे थे 56 भोग। पीले शरीर में ही प्रभु बैठ गए खाने, कभी रसगुल्ला, कभी मालपुआ, कभी खिचड़ी, कभी लड्डू। और आज परिणाम सामने है, तेज बुखार, भारीपन, अपच। राजवैद्य दौड़ते हुए आए, नाड़ी देखी, बोले, प्रभु आपको ज्वर और अपच दोनों हो गए हैं, अब आराम और काढ़ा ही इलाज है। जगन्नाथ जी बोले, वैद्य काका, कोई मीठी दवा नहीं है क्या? वैद्य जी मुस्कुराए, नहीं प्रभु, अब कड़वा ही पीना पड़ेगा। तभी एक बुजुर्ग सेविका आई, आंखों में ममता भरी हुई, प्रभु के पास बैठ गई, माथे पर हाथ फेरते हुए बोली, मेरे लल्ला, तुझे नजर लग गई है। रात में प्रभु ने स्वप्न में सेविका और वैद्य को आदेश दिया, अब 15 दिन तक मुझे केवल जड़ी बूटी का पानी और फलों का रस देना, कोई भारी भोजन नहीं, मुझे विश्राम चाहिए। अगले दिन से मंदिर के कपाट बंद हो गए, बाहर भक्त रो रहे हैं, हमारे जगन्नाथ जी कहाँ गए? पंडा जी बोले, शांत रहो, हमारे ठाकुर जी अस्वस्थ हैं। अंदर बड़ा ही प्यारा दृश्य है, जो प्रभु सोने के बर्तनों में खाते हैं, आज साधारण वस्त्रों में लेटे हैं। वैद्य जी काढ़ा लेकर आते हैं, प्रभु नाक सिकोड़ लेते हैं, बलभद्र जी हंसते हैं, सेविका उन्हें गोद में सिर रखकर चम्मच से काढ़ा पिलाती है। 14 दिन तक यही लीला चलती है। इसे ही अनसर घर की सेवा कहते हैं। न घंटी बजती है, न शंख, बिल्कुल शांति, जैसे घर में कोई बच्चा बीमार हो। प्रभु इस लीला से हमें क्या सिखाते हैं? वह पत्थर की मूर्ति नहीं, हमारे परिवार के सदस्य हैं। उन्हें भी सर्दी लगती है, पेट दर्द होता है, आराम चाहिए। 15वें दिन प्रभु स्वस्थ हो जाते हैं। प्रभु कहते हैं, माँ, अब तो बहुत भूख लगी है। वैद्य जी हंसते हैं, अब आप ठीक हैं प्रभु। और जब 15 दिन बाद कपाट खुलते हैं तो प्रभु का रूप बिल्कुल नया, ताजा, नव यौवन से भरा होता है, जिसे कहते हैं नव यौवन दर्शन। और फिर प्रभु रथ पर बैठकर निकलते हैं गुंडीचा यात्रा के लिए, यह बताने की, भक्तों, मैं ठीक हो गया हूँ, अब मैं खुद तुम्हारे पास आ रहा हूँ। सच में ऐसे नटखट, ऐसे प्यारे, ऐसे अपने जैसे भगवान और कहाँ मिलेंगे। जय जगन्नाथ।